आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु, हर दिन बुधवार को प्रभु ये बाइबल कॉलेज प्रभु से अध्ययन सीखने के लिए आपने हमें अनुग्रह किया। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु, भाई लोगों को, बहन लोगों को जुड़ने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और आपकी शिक्षा को प्रभु अच्छे से प्रभु सीख कर हम प्रभु और भी इस्तेमाल कर सकें पिता, हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। विशेष करके जितने भी भाई बहन प्रभु इसमें सीख रहे हैं, और भी बढ़ोतरी को आप दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा में से हर एक जन को अगुवाई कीजिएगा, मदद कीजिएगा प्रभु। इस छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का नाम का महिमा मिले। हम लोग पुनः इसी तरह जो बाइबल स्टडी फेलोशिप सर्विंग जीसस मिनिस्ट्रीज का हम लोग शुरू करके प्रभु ने दया किया। अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं सचमुच में परमेश्वर हम हर एक को ये बाइबल स्टडी के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातों को सिखाते आ रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग पिछले बार जो बाइबल थियोलॉजी उसमें पहला जो भाग है उसको हम देखे थे। उसमें हम लोग 6 बातों को पिछले हफ्ता हमसे सीखे थे। बाइबल की भाषाएं और पवित्र बाइबल की मूल संरचना और अपोक्रिफा, उसके बाद बाइबल की विश्वसनीयता की परीक्षाएं, और उसके बाद बाइबल का महत्व और उद्देश्य क्या है, उसके बाद बाइबल क्या है करके ये 6 बातों को पिछले बार सीखने में प्रभु हमें अनुग्रह किया। प्रभु को धन्यवाद हो। इस हफ्ता बाकी कुछ बात है उसको हम सीखेंगे। विशेष करके आज का दिन बाइबल के 7 अद्भुत तथ्य और बाइबल के 7 काल जो डिस्पेंसेशन कहते हैं उसको हम सीखने जा रहे हैं। और उसके बाद बाइबल मनन करने के 7 तरीके, और उसके बाद बाइबल की व्याख्या के 7 नियम, और बाइबल के 7 रूपक, और बाइबल मनन, और परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, और बाइबल से मिलने वाले 7 लाभ कितना हो सकेगा समय के अनुसार हम उसको सीखेंगे। हम प्रियो, जो बाइबल के 7 अद्भुत तथ्य को पहले मैं बताना चाहता हूं। 7 वंडर्स ऑफ द बाइबल, जो बाइबल का बहुत अद्भुत को हम देखेंगे। पहला है इसकी रचना की अद्भुत। जो ये बाइबल कैसे लिखा गया है, जो 40 लोग लिखे थे लेकिन अलग अलग स्थानों में वे लोग रहते थे और अलग अलग व्यक्तियों से लिखा हुआ था, और अलग अलग समय में ये लोग लिखे थे, फिर भी इसमें कोई गलती नहीं पाई जाती है। ये एक अद्भुत बात है प्रियो। अगर एक शीर्षक को देखकर 10 लोगों को बैठाकर लिखने के लिए बोलेंगे तो भी अलग अलग जो वर्णन से लिखे लेके आते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल ऐसा बात है, बहुत लोग, वे लोग, कोई कुछ लोग अनपढ़ थे, कुछ लोग पढ़े लिखे थे, फिर भी एक ही बातों को उसमें हम देख पाते हैं और किसी में भी गलत नहीं पाया जाता है। इसलिए ही ये अद्भुत, इसका रचना ही बहुत बड़ा अद्भुत करके हम बताते हैं। दूसरा अद्भुत क्या है, वो है इसकी आयु का अद्भुत। वंडर ऑफ इट इज एज। ये लगभग 60 पीढ़ियां, 1600 वर्ष समय सीमा के समाहित करने वाली एक मात्र पुस्तक यही है। हाँ प्रियो, 1600 साल इसका जो लिखा हुआ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इतना सालों में लिखा हुआ था। लेकिन प्रियो, इसमें ऐसा कोई किताब दुनिया में है ही नहीं, इसका आयु इतना लंबा है, ऐसा कोई किताब कहीं ही है ही नहीं। ये एक अद्भुत है। तीसरा है
इसके अनुवाद का अद्भुत, वंडर ऑफ इट इज ट्रांसलेशन। बाइबल विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित की गई एकमात्र पुस्तक है। दुनिया में कई सारे किताबें आया है, लेकिन हर एक महत्वपूर्ण जो भाषा है, प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया हुआ एकमात्र पुस्तक है, वो है बाइबल है। ऐसा कोई इतना भाषाओं में कोई भी किताब अनुवाद नहीं किया गया है। और हम देखते हैं इसकी बिक्री का अद्भुत, वंडर ऑफ इट इज सेल। बाइबल के समान कोई किताब अभी तक दुनिया में सेल नहीं हुआ है। हाँ प्रियो, हर समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा छपी हुई एक किताब है तो वो है बाइबल है। और ये जो ज्यादा से ज्यादा बिका हुआ जो पुस्तक है वो भी बाइबल है प्रियो। इसका समान कोई किताब ये दुनिया में बिका नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये अद्भुत है। और पांचवी बात है इसकी रुचि का अद्भुत। हम प्रियो, कई सारे किताबें ये दुनिया में हैं, लेकिन ये कि कोई किताब ऐसा नहीं बताती है ये दुनिया का शुरुआत, ये दुनिया का अंत। ये दोनों बाइबल ही एकमात्र पुस्तक है, ये दोनों को वर्णन करता है कि दुनिया कैसे हर एक चीज उत्पन्न हुआ उसको भी बताती है, और इसका अंत कब होगा, कैसे होगा, वो भी केवल पवित्र बाइबल में ही हम देख सकते हैं। इसलिए ही ये बहुत इंटरेस्टिंग एक किताब है। हम प्रियो, ऐसा किताब ही हमारे पास है। और छठवीं जो बात है उसको हम देख सकते हैं। छठवीं बात यह है इसकी भाषा का अद्भुत। हम प्रियो, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, सामर्थ्य है, और ये जीवन को बदलने वाली है, और ये पूरा संसार के लिए है। हर सभी मानव जाति के लिए ये किताब है। हर समय के लोग इसको इस्तेमाल किए हैं और करेंगे और करते हैं अभी भी, और हर संस्कृति के लोग इसको इस्तेमाल किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और हर व्यक्ति के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बड़े हो, सबके लिए जो दिया हुआ एक किताब है दुनिया में, वो है पवित्र बाइबल है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सामर्थ्य है प्रियो, ये जीवन को बदलता है। और सातवां अद्भुत है वो ये है, बहुत साल हो गया ये बाइबल लिखने के बाद भी बहुत लोग इसको मिटने के लिए सोच रहे थे, मिटाने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश किए, फिर भी कोई मिटा नहीं पाया। इसके सुरक्षित का अद्भुत है, सुरक्षित अभी तक है। हिटलर बोला मैं ये बाइबल को दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा मैं नाश कर दूंगा। और फ्रांस का वाल्टर ने कहा, और रोम का नीरो ने कहा, हम ये बाइबल को रखने नहीं देंगे, इसको हम मिटा देंगे। लेकिन वे लोग मिट गए, लेकिन बाइबल कभी नहीं मिटा प्रियो। हाँ, यह है अद्भुत है, अद्भुत है। इस दुनिया में बहुत सारे जो किताबें अभी नहीं है, कुछ सालों के पहले था, अभी नहीं है, लेकिन ये इतना साल होने के बाद भी अभी भी सुरक्षित है। ये अद्भुत बात है प्रियो, ये ही अद्भुत बात है। और अगले बात हम सीखेंगे, बाइबल में 7 काल, डिस्पेंसेशंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम ये बाइबल को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे मनन कर सकते हैं, इसको कैसे व्याख्या कर सकते हैं, ऐसी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए बड़ी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा।
हो सके तो आप लिखे रखिएगा। बाइबल में जो डिस्पेंसेशंस का अर्थ है विभिन्न खाल, हर एक खाल के बारे में ये इसमें हम देख सकते हैं, जिनमें परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ अलग अलग तरीकों से व्यवहार किया है। हर समय एक ही बातों को नहीं रखा है, हर समय में हर काल में अलग अलग तरीकों से परमेश्वर मनुष्य लोगों से व्यवहार किया। वो पूरा बाइबल को हम 7 काल में हम बांट के थोड़ा उसके द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहली बात है निर्दोषित का काल, इनोसेंस, डिस्पेंसेशंस ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब है प्रियो, वे लोग जो निर्दोषित काल, उसमें बाइबल का शुरुआत उत्पत्ति 1:28 जो मनुष्य को बनाया उस समय से लेकर उत्पत्ति 3:6 तक बाइबल भाग में आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं निर्दोषिता का काल। सृष्टि से पाप में जो आदम और हवा ने गिरा उस तक, इसमें जिम्मेदारी क्या है? भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल को मना किया, खाना नहीं है। हम प्रियो, ये डिस्पेंसेशन में हम लोग ये देख सकते हैं ये बाइबल भाग कहां से कहां तक और काल क्या हुआ उस समय और जिम्मेदारी क्या दिया और असफलता लोग उसको कैसे ले लिया गया और उसका न्याय क्या हुआ। ये जो 5 जो हेडिंग में अगर आप देखेंगे शीर्षक में, उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम प्रियो, पहला जो काल में सृष्टि से पाप में गिरने तक था, उसका आज्ञा क्या था, जिम्मेदारी क्या था? भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को नहीं खाना है, लेकिन वे लोग खा लिए थे। आज्ञा का उल्लंघन करने से न्याय हुआ, अदन की वाटिका से निकाल दिया परमेश्वर ने। और दूसरा जो काल है विवेक का काल। विवेक काल माने क्या है? जो कॉन्शियंस, विवेक के अनुसार चलने वाला एक समय। बाइबल में भाग में हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3:7 से लेकर 8:14 तक उसको हम देखते हैं। इसका मतलब है जो आदम और हवा ने पाप में गिरा, जो पतन, उसमें से लेकर जल प्रलय तक। हम प्रियो, ये जल प्रलय तक जो बातें हैं उस समय विवेक का काल है। ये लोग कैसे जीते थे? अपना विवेक के अनुसार जीवन जीना। हाँ, अपना विवेक जो सही कह रहा है गलत कह रहा है उसके अनुसार जीवन जीना है। लेकिन प्रियो, उसमें भी असफलता, संपूर्ण पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया था, इसलिए जल प्रलय को परमेश्वर भेज दिया। जल प्रलय के द्वारा ये भूमि मिटा दिया गया। और तीसरा हम देखते हैं मानव शासन का काल, डिस्पेंसेशंस ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। बाइबल में हम देख सकते हैं उत्पत्ति 8:15 से 11:9 तक, जल प्रलय के बाद और जो बाबेल कुमट का समय तक न्याय के साथ शासन करना। लोग बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस समय एक ही जगह में था। 11वां अध्याय में उसका वर्णन को हम देख सकते हैं। वे लोग बाबेल का कुमट बनाया, टावर ऑफ बाबेल। उस समय अपना घमंड करते थे। हम परमेश्वर का जो स्वर्ग तक हम पहुंचेंगे, ऐसा कह रहे थे। परमेश्वर से बड़ा होने के लिए, और परमेश्वर कह रहा सारे जगह में चले जाना, लेकिन ये लोग इकट्ठा रखने के लिए बोल रहे थे। इसलिए प्रियो, वहां भाषा का गड़बड़ी को परमेश्वर डाला, कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेजेस। उसके बाद ही ये लोग जो लैंग्वेज, जो भाषाएं अलग अलग होने के कारण ये लोग तितर बितर होने लगे। हमारे लिए भी ये बात जरूरत है। अगर परमेश्वर का बात के मानना है वो जरूरत है। ये लोग नहीं मानते थे। प्रभु परमेश्वर ने बोला सारे दुनिया में जाना है,
ये लोग कह रहे थे हम इकट्ठा एक ही जगह में रहेंगे, और भाषा का गड़बड़ी के कारण ये लोग चले गए थे। और चौथे बात हम देखते हैं, प्रतिज्ञा का काल, जो प्रॉमिस, उत्पत्ति 12 का 1 से लेकर निर्गमन 19-25 तक जो प्रॉमिस का समय, प्रतिज्ञा का काल, अब्राहम से लेकर मूसा तक ये काल है प्रियो। इसमें परमेश्वर जिम्मेदारी क्या दिया? प्रतिज्ञा पर विश्वास करके जीवन जीना है। परमेश्वर जो दिया है, प्रतिज्ञा दिया, उसके अनुसार जीना है, यही प्रतिज्ञा का काल है। और उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था का काल, जो ला, निर्गमन 20 से लेकर प्रयुक्त के काम 2 तक जो लोगों का जिम्मेदारी था व्यवस्था को पालन करना, मूसा से लेकर मसीह तक ये पूरा समय में व्यवस्था पालन करने का समय था। हाँ प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को व्यवस्था को दिया, यही व्यवस्था, इसके अनुसार चलना है, क्या करना क्या नहीं करना। लगभग व्यवस्था में 613 नियम था, 613 नियम, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन प्रियो, उसमें भी जो वे लोग व्यवस्था को उल्लंघन किया, न्याय क्या हुआ? तितर बितर बंधुआई में चले गए थे, तितर बितर किया परमेश्वर ने, जो पाप उसका दंड मिला, गुलाम में रहे। उसको हम पूरा बाइबल को हम देख सकते हैं, सारे इस्राएल लोग असूर के राजा के उनके द्वारा गुलाम में चले गए, और यहूदी लोग जो बाबिलोन के राजा ने नेबुकदनेस्सर ने लेके चला गया। ये व्यवस्था का काल, उसके बाद भी ये तितर बितर हो गए थे। और छठवीं जो अनुग्रह का काल, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, जो हमारा सारे मानव जाति के लिए जो उन्होंने क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए एक अनुग्रह को दिखाया, इसलिए बोलते हैं उसका अनुग्रह का काल, ग्रेस। वो प्रयुक्त के काम दूसरा अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय तक हम देख सकते हैं। पेंतेकोस्ते दिन से मसीह के दूसरे आगमन तक, यह है जो ग्रेस। हम लोग अभी जो ग्रेस काल में हम है, अनुग्रह के काल में हम लोग है। ये क्या है? विश्वास द्वारा ही हमारे लिए जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। लेकिन प्रियो, उसमें भी कुछ असफलताएं हो जाती है। अंतिम दिनों में बहुत लोग जो विश्वास से दूर होंगे, आज भी वो चल रहा है। इसलिए ये जो अनुग्रह का काल, और 7वां और लास्ट में हम देखते हैं राज्य का काल। राज्य का काल क्या है? जो मिलेनियल, जो किंगडम, उसमें हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 6 तक हम देखते हैं 1000 वर्ष का राज्य और नया आकाश नई पृथ्वी। हाँ प्रियो, 1000 वर्ष का राज करने वाला वो समय को, नई जो आकाश और नई पृथ्वी, उसके बारे में हम देखते हैं। मसीह के राज्य के आधीन में रहना, प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे, उसके आधीन में रहना। लेकिन लिखा है और अंतिम विद्रोह भी होगा, उसमें उसके बाद जो महान सफेद जो सिंहासन का न्याय होगा, वो अंत ऐसा ही होगा। उसके बाद जो मिलेनियम, वो सालों साल परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के संग रहेंगे। ये 7 काल को अगर आप याद रखना है तो कुछ ऐसा याद रख सकते हैं: इनोसेंस, कॉन्शियंस, ह्यूमन गवर्नमेंट और प्रॉमिस और लॉ और ग्रेस और किंगडम। ऐसा जो बाइबल को जांचने वाले ऐसी 7 कालों में भाग करके
जो हम याद रखने के लिए, हम उसको समझने के लिए ये लोग दिए हैं। निर्दोषता, विवेक और मानव शासन और प्रतिज्ञा और व्यवस्था और अनुग्रह और राज्य, ऐसा 7 काल को हम देखते हैं। अगले बात, बाइबल मनन करने के 7 तरीके। प्रिय भाइयों बहनों, मैं जो 7 लिखा हूं, इसलिए आप ये नहीं सोचना इतना ही है, नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम महत्वपूर्ण बातों को इसमें रखने के कारण ऐसा मैं लिखा हूं। आप ये नहीं सोचना केवल 7 तरीका ही है क्या, नहीं, और भी हो सकता है। इसलिए हम ये 7 बातों, जो महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता, अगर पूरा सब कुछ हम लेंगे तो समय उतना नहीं रहेगा। बाइबल ध्यान केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो कह रहा है उससे मन में ग्रहण कर जीवन में लागू करना। आप ध्यान से सुनिएगा। हम बाइबल को मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो केवल हम जो ज्ञान बढ़ाने के लिए ही नहीं, ज्ञान भी बढ़ना है, साथ साथ हमारा जीवन में भी परिवर्तन भी होना है, हमारा जीवन में लागू करना। पहला जो बाइबल अध्ययन या मनन करने का 7 तरीके, पहला, एक पद पर मनन, मेडिटेटिंग ऑन वन वर्ड्स। एक वर्ड्स या 2 वचन को लेकर उसको चुनकर उसको धीरे धीरे कई बार पढ़ना, और उसके बाद उसमें से जो मुख्य शब्दों पर ध्यान करना, और उसमें से परमेश्वर क्या कहने आ रहे हैं, हम हमारे जीवन में क्या परिवर्तन को चाहते हैं, ऐसा करके हम वो वचन को हम मनन करना, जो एक पद पर मनन करने का एक बात है प्रियो। हाँ, उसमें उदाहरण के लिए मैं कुछ बात दिया हूं, देखिएगा। भजन संहिता उसका एक पहला अध्याय 2 वचन, नहीं तो यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में इतना जो बात है, हर एक शब्द शब्द को अगर आप मनन करेंगे तो बहुत बड़ा वो संदेश हो जाएगा। परमेश्वर कौन है? जगत से प्रेम किया। जगत क्या है? प्रेम कैसे किया? अपना एकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को कैसे दिया, उनका बलिदान, और उसके ऊपर विश्वास कैसे करना, विश्वास के बारे में, नाश नहीं होंगे। नाश माने क्या है? और अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन माने क्या है? हाँ प्रिय, एक ही वचन को हम अंदर जो शब्द है उसको अलग अलग से हम वो शब्द के ऊपर हम मनन करके एक ही संदेश को हम तैयार करते हैं। इसका मतलब है जो उसके द्वारा हम बातों को सीखते हैं, परमेश्वर का प्रेम को समझते हैं, और परमेश्वर का जो दया को उसमें समझ सकते हैं। ऐसा एक पद को लेकर हम मनन करना। और दूसरा है एक बाइबल भाग पर मनन, सिंगल पैसेज, माने एक भाग को चुनना और उसको कई बार पढ़ना है, और उसका संदर्भ, उसका जो भूमिका और उसका इतिहास क्या है, और मुख्य विचार समझना। ऐसी बातों को एक पत्ती पे इसमें क्या क्या लिखा है उसको मनन करने वाली एक बात है प्रियो। और फिर उसे जीवन में कैसे लागू करना। उदाहरण के लिए भजन संहिता 23, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम एक भेड़े के तरह है। ये परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या देता है, परमेश्वर क्या क्या अपना भेड़ों के आशीष करता है, उसके जो आधार पे 23वां भजन संहिता को हम मनन कर सकते हैं। और एफेसियन 2 का 1 से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे बातें। उद्धार, कैसे कैसे पाप में थे, हम कैसे जिलाए गए हैं, ऐसी बातों को जो उद्धार के बारे में वहां हम देख सकते हैं। और एक और बात है, तीसरा, जो एक घटना पर मनन, सिंगल इंसिडेंट, किसी घटना या दृष्टांत पर ध्यान करने वाला बात है। जो उदाहरण के लिए जक्कई का
और दाऊद गोलियत। माने ये सिर्फ ये घटना को हम लेंगे, वो घटना में हम लोग क्या सीखते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं प्रियो। और चौथे बात है, एक पूरा अध्याय पर मनन, फुल चैप्टर, भजन संहिता 23 और 73, 15 अध्याय, भजन संहिता 24, ऐसा कई अध्याय है। एक ही अध्याय में बहुत सारे बातें रहता है। ऐसा अध्याय, एक अध्याय को बार बार पढ़कर हम मनन कर सकते हैं। और एक पात्र पर मनन, कैरेक्टर स्टडी, एक व्यक्ति को लेना, अब्राहम, दाऊद, पतरस, पौलुस, ऐसा कोई एक कैरेक्टर को लेकर उनका जीवन में क्या ताकत था, क्या कमजोर था, इनका जीवन से हम क्या सीखते हैं, ऐसा आप सीख सकते हैं। और छठवीं बात, एक विषय पर मनन। एक विषय माने एक टॉपिक, विश्वास या प्रेम या धीरज, ऐसा एक बात को लेकर, क्रूस, ऐसा बहुत सारे एक जो शीर्षक के ऊपर एक टॉपिक, एक विषय पर पूरा वचन को इधर उधर लेकर वो मनन करने वाला एक चीज है प्रियो। ऐसा आप मनन कर सकते हैं। विश्वास के बारे में पूरा बाइबल में क्या लिखा है, ये बातों को, और एक पूरी पुस्तक मनन करना, होल किताब, होल बुक, एस्तर, योएल, मीका, रूत, ऐसी जो किताबें हैं, ये पूरा किताब को अगर ये क्या लिखा है, क्या क्या है, योना, ऐसा किताबों को, पूरा बुक को भी हम मनन कर सकते हैं। और ध्यान का उद्देश्य को हम कदापि ना बोलना है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, जानकारी, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर जो एक घनिष्ठ संबंध, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध होना, और दूसरा जीवन में परिवर्तन और आत्मिक जो वृद्धि में हम बढ़ते जाना है, आत्मिक उन्नति में होते जाना है। हम प्रियो, ऐसा बातों को ही इसके द्वारा हम सीखते हैं। और एक और बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात यह है, सीखने के लिए पूछे जाने वाले 7 सवाल हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें आप ध्यान करने वाला कुछ बात है, सवाल पूछना है। अगर एक पद को पढ़े या एक पत्ती को पढ़े या तो एक अध्याय को पढ़े, 7 सवाल पूछिएगा। क्या पूछना है? इसमें पहला आप एक सवाल पूछना, क्या हो रहा है? परिणाम, इसमें क्या, ये जो पत्ती में, ये बैरा में क्या हो रहा है, ये अध्याय में क्या हो रहा है, और ये किसके साथ हो रहा है? अगले बात, बाइबल को हर दिन आप मनन करने के समय ये सवाल को पूछ लीजिएगा, किसके साथ हो रहा है? तीसरा, ये कहां हो रहा है, स्थान। चौथी बात है, ये कब हो रहा है, समय, कौन सा समय पे हो रहा है। और 5वां सवाल है, ये क्यों हो रहा है, ये होने का कारण क्या है, ऐसा आप पूछना। और 6वीं है, ये कैसे हो रहा है, ये तरीका या घटना, ये घटना कैसे हो रहा है, ऐसा आप एक सवाल पूछना। और 7वां है, परमेश्वर कैसे इसमें कार्य कर रहा है। परमेश्वर ये संदर्भ में, ये घटना में परमेश्वर का भाग क्या है, परमेश्वर कैसे इसको देख रहे हैं, परमेश्वर का कार्य क्या था, वो कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वभाव उसमें बाहर आती है प्रियो। इसलिए 7 सवाल को पूछ लीजिए। इसके द्वारा ये घटना में क्या हुआ, ये सारी जानकारियां, सारी बातें आप समझ पाएंगे। और दूसरा, ये जीवन में लागू करने के लिए 7 सवाल हैं। अगर इसको जो आपने मनन किया, इसको जीवन में लागू करना है, जीवन में अपनाना है, उसके लिए भी 7 सवाल का जरूरत है। पहला है कि क्या कोई पाप है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए? जो आपने मनन किया उसमें किसी पाप के बारे में दिया है जो हम छोड़ने का, जो पाप है,
जो हमारा जीवन में है, ऐसा जो पाप, क्या पाप के बारे में कौन सा पाप लिखा है, वो पाप हमारे जीवन में है क्या, ऐसा एक सवाल पूछना। दूसरा, क्या कोई आज्ञा है जिसका पालन करना चाहिए, मैं पालन करने के लिए, मैं मेरे जीवन में अपनाने के लिए कोई जो आज्ञा इसमें है क्या, ऐसा एक सवाल। तीसरा, क्या कोई चेतावनी है जिस पर मैं ध्यान देना चाहिए, जो चेतावनी परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन में देते हैं, वो चेतावनी क्या है, ये घटना के द्वारा मैं क्या चेतावनी मैं इसको देखता हूं करके हम समझना। और चौथे बात है, क्या कोई उदाहरण है जिसके अनुसरण करने के लिए, उदाहरण उसको हम देखना जरूरत है प्रियो। और क्या कोई प्रतिज्ञा है हम पालन करने के लिए, कोई प्रतिज्ञा है हम अपनाने के लिए, अपने लिए उसके लिए एक प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया है, उसको हम क्लेम करना है। हाँ, मेरे लिए परमेश्वर ऐसा एक प्रतिज्ञा दिया है करके। और छठवीं है, परमेश्वर के प्रति कोई कर्तव्य है क्या, क्या परमेश्वर के प्रति कोई कर्तव्य है क्या, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना है नहीं है, ये जो संदेश के द्वारा या घटना के द्वारा, ये जो वचन के द्वारा, वचन में ऐसा करके आप सवाल पूछना। और अंतिम में, क्या मनुष्यों के प्रति कोई कर्तव्य है क्या, ये भी पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 सवाल है। जो पहला 7 सवाल है वो घटना को समझने के लिए, और दूसरा 7 सवाल है हमारा जीवन में अपनाने के लिए, ये लाभदायक होगा। हाँ प्रियो, एक और बातों को मैं जल्दी बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बाइबल की व्याख्या को जो व्याख्या करने के लिए आप लोग, कई लोग प्रभु के लिए सेवा करने के लिए चाह रहे हैं, अच्छी बात है, बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। इसको व्याख्या करने के समय हम 7 बातों को जो नियम है उसको हम थोड़ा समझना जरूरत है। मैं जल्दी बोलना चाहता हूं। पहला है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझें। संस्कृति, कल्चरली, जो उसको हम व्याख्यान करने के समय जो वहां इस्राएल देश में जो हुआ है घटना, वहां का कल्चर और यहाँ का कल्चर को थोड़ा हम ध्यान में रख के ही बोलना है। हाँ प्रियो, ये कल्चरली बहुत जरूरत है। कई लोग जो कल्चर को नहीं समझने के कारण अपना संदेश में बहुत सारे गलतियां आ जाती है, ऐसा नहीं होना है। और दूसरा, संदर्भ के अनुसार समझे। कॉन्टेक्चुअल माने जो ये बत को ऊपर नीचे क्या है उसको हम देखना है। एक बत को अलग से लेकर हम प्रचार में नहीं करना है, उसको व्याख्यान नहीं करना है, उसके आगे पीछे क्या है, ये अध्याय, पूरा अध्याय क्या कह रहा है, और ये पूरा किताब किसके बारे में लिखा है, वो उसको थोड़ा मन में रखे, उसको हम इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरत है। और तीसरा है खाल, जो हम लोग अभी देखे थे, डिस्पेंसेशन के अनुसार समझना। हाँ, ये जिस समय में लोग कौन है, समय कौन सा है, कौन सा काल में ये आएगा, ये पूरा समझ के हम बोलना जरूरत है। और चौथे बात है, कठिन और अस्पष्ट पदों पर सिद्धांत ना बनाएं। इसका मतलब है प्रियो, अगर कुछ कठिन बात दिख रहा है, हम समझने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें हम अपने रीति से कुछ नहीं बनाना है। उसमें कठिन बात है वो प्रभु जानते हैं, छोड़ देना है। उसमें ज्यादा ये करके हम कुछ नया से बना के गलत हो जाती है। इसलिए जो कठिन और अस्पष्ट जो पदों पर हम सिद्धांत ना बनना जरूरत है। और 5वीं बात है, जो दृष्टांत के हर विवरण का अत्यधिक आध्यात्मिक अर्थ ना निकालें। हाँ, जो समारिटन, गुड समारिटन, दयालु सामरी कदे पे लेके गया, कदे का एक एक पांव का एक एक अर्थ, ऐसा कुछ लोग संदेश देते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो पैराबल किसके लिए दिया है, जो जरूरतमंद है उनको मदद करना। जो अपना पड़ोसी कौन है, ऐसा ही वो सवाल पूछ रहा था,
उसके आधार पे रहना है। हम बहुत ज्यादा उसको गहराई में जा रहे हैं करके गलत हम नहीं करना है। और छठवीं है पहला उल्लेख का नियम। पहला उल्लेख माने ये शब्द पहला कब शुरू हुआ है उसको हम देखना जरूरत है। और सातवां बात है पूरी बाइबल का जो केंद्र जो मसीह है, मसीही केंद्रित है, उसको हम मन में रखे ही हम हर एक बातों को मनन करना जरूरत है। हाँ प्रियो, हम ये जो बाइबल को व्याख्या करने का ये 7 नियमों को हम हमेशा पालन करना जरूरत है। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के साथ प्रभु आपने अनुग्रह की, और प्रभु ये आपकी भेद भरी बातों को सुनने के लिए, हाँ प्रभु सीखने के लिए आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपके विश्वास में और आपके वचन के गहराई को और जाने, और प्रभु जी पिता परमेश्वर ऐसे ही आगे बढ़े बोल के हम प्रार्थना है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और जो लोग आज नहीं जोड़ पाए प्रभु जी, वो वीडियो जब आएगा वो लोग उसको देख के प्रभु जी और आगे प्रभु पिता परमेश्वर उसको अच्छे रीति से समझ के आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु, आप ऐसा कर बोल के प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी आशीष कर, प्रभु जन भैया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आपके वचन को आप प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, भैया को आशीष कर और भैया का और इस्तेमाल कर आपकी महिमा के लिए। जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों को प्रभु फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।